अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक लाहौरी आपको बहुत ही मज़ेदार शानदार सी लाहौरी मटन कढ़ाई बनाना सिखाएगी। ये बहुत ही आसान सिंपल सी रेसिपी है। आप भी ऐसी मज़ेदार लाहौरी मटन कढ़ाई बनाना चाहते हैं तो काइंडली वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें मज़ीद मज़ेदार जायकेदार रेसिपीज़ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg जो है मटन लिया है। इसमें हम थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून, और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। इस स्टेप से जो गोश्त में ब्लड है वो निकल जाएगा। वेजिटेबल्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 प्याज लिए हैं, 3 टमाटर, 2 हरी मिर्चें और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन सब चीज़ों को हम 4 पीसेस में कट कर लेंगे। इन सब सब्जियों को हम किसी भी चॉपर या ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे हाथ की मदद से चॉप भी कर सकते हैं। चॉप करने से हमारी जो कढ़ाई है बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी। इसका मसाला बहुत ही बेहतरीन होगा। तकरीबन हर चीज़ को मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया है मोटा मोटा। अगर आप इसे ब्लेंड नहीं करेंगे या चॉप नहीं करेंगे तो आप इसे बारीक बारीक कट कीजिएगा। सब वेजिटेबल्स को कट करने के बाद अब मैं इसे चॉपर में डालूंगी और इसे चॉप कर लूँगी। हमारी वेजिटेबल्स तैयार हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त को यहाँ पे मैंने एक दफ़ा पानी से निकाल लिया था। अब हम अपना मसाला ऐड कर देंगे, जो सारी वेजिटेबल्स हमने चॉप की थी। अब हम इस पे ऑयल ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ़ कप। साथ ही हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें मैं नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें तकरीबन 2 कप पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम प्रेशर को बंद कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा लेंगे। दस से 15 मिनट के बाद हम अपना प्रेशर कुकर खोल के देखेंगे और गोश्त को चेक कर लेंगे। तकरीबन 90 to 95% कुक होना चाहिए। वो व्यूअर्स जो प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना चाह रहे वो इसे बग़ैर प्रेशर कुकर के भी कुक कर सकते हैं। उसमें जो बस पानी की मिकदार है वो हम डबल कर देंगे। इस कढ़ाई में हम फ्रेश मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने काली मिर्चें साबित और 2 लौंग लिए हैं। इसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। काली मिर्चें मैंने तकरीबन 15 से 20 ली थी। इसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। अब हम 1 से 1.5 चम्मच सूखा धनिया लेंगे और उसको भी ऐसे ही क्रश कर लेंगे। अब हम एक प्लेट में अपने मसाले निकाल लेंगे। इसमें क्रश की हुई काली मिर्चें और लौंग है और साथ ही सूखा धनिया, और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब हम किसी भी कढ़ाई में अपना कुक किया हुआ प्रेशर किया हुआ जो मीट है वो ऐड कर देंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे यहाँ तक कि जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए। कुछ टाइम के लिए हम इसे बीच में कवर कर लेंगे। हम इसे यहाँ पे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे।
جیسے ہی کڑھائی کا پانی 70 to 80% تک ڈرائی ہو جائے گا، ہم اس میں اپنے مسالے ایڈ کر دیں گے۔ اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کی تیز آنچ پہ بھنائی کریں گے۔ چمچ ہلاتے ہوئے ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے جو گوشت ہے وہ ہڈیوں سے الگ نہ ہو۔ فلیم کو ہم ہائی ہی رکھیں گے کیونکہ ہمارا جو گوشت ہے وہ تقریباً 95% کوکڈ ہے۔ ہماری کڑھائی نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ کڑھائی کے ذائقے کو مزید بڑھانے کے لیے ہم اس میں دیسی گھی یا بٹر ایڈ کر لیں گے۔ میں نے یہاں پہ دیسی گھی تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے۔ جیسے ہی ہماری کڑھائی آئل چھوڑنے لگ جائے گی تو ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے۔ تقریباً یہاں پہ میں نے 10 سے 12 چمچ دہی کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے۔ دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تیز آنچ پہ پکائیں گے کہ ساتھ ساتھ ہمارا دہی کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور دہی اس میں رچ بس جائے۔ اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے اور اسے تقریباً 10 سے 15 منٹ مزید کوک کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ ہماری جو کڑھائی ہے اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ تقریباً ہماری کڑھائی جو ہے وہ تیار ہے۔ اب ہم اس میں ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے۔ یہاں پر تقریباً میں نے 2 ٹیبل سپون کریم ایڈ کی ہے اور ساتھ ہی ہم اس کو مزید خوبصورت اور مزیدار بنانے کے لیے دھنیا ایڈ کر دیں گے۔ ہماری مزیدار ذائقے دار لاہوری مٹن کڑھائی تیار ہے۔ آپ اسے نان یا روٹی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو کائنڈلی لائک کر دیں۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ مزید مزیدار ذائقے دار ریسپیز کے لیے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔